क्या सोचना विचारना मति ज्ञान का विषय है? तो क्या ज्ञान जानना और विचारना एक साथ ही होता है? तो किस प्रकार आत्मा का द्रव्य मन के साथ किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है? उस दिन भी इसी टाइप का ही प्रश्न था। शायद वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए उनको ये प्रश्न फिर खड़ा हुआ। एक बात तो ये समझ लो कि एक द्रव्य की एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है। तो एक ज्ञान नामक गुण है। अब उसकी मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 पर्याय हैं। अब शास्त्र में ये लिखा है कि अकेला एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय होंगे, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय होंगे। इसका मतलब एक साथ 4 ज्ञान भी हो सकते हैं। तो 4 ज्ञान तो 4 पर्याय तो एक ही होती है एक गुण की। तो वास्तव में ये 4 पर्याय नहीं हैं। एक पर्याय के में 4 प्रकार की योग्यता है। उसी पर्याय में इंद्रिय और मन के निमित्त से ये रूपादिक को जानने का प्रक्रिया होती है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। और मन के द्वारा जो चिंतन होता है उसे मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान कहते हैं, आगम उसमें मुख्य होता है। और तीसरे अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से ये लौकिक जानकारियाँ होती हैं, सिर्फ पर द्रव्य के संबंध में, खासकर पुद्गल के संबंध में, क्योंकि उसके बारे में कहा है रूपेष्वबधे, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। अब तदनंत भागे मनः परेयस है, वो रूपी पदार्थ के जो विषय है उसका अनंतमा भाग सूक्ष्म। अब उसी का अनंतमा भाग माने ये भी रूपी, माने मन पर्याय ज्ञान भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, अमूर्ति को नहीं जानता, माने आत्मा को नहीं जानता, आकाश आदि को भी नहीं जानता। तो ये तो दूसरे के मन में स्थित विकल्प को जानता है, दूसरे के मन में आई हुई बात। अपना मन निमित्त है वो अलग बात है, वो जिसे जान रहा है वो बात दूसरे के मन में आई है, अपने मन में नहीं आई है। अब दूसरे के मन की बात जानी, अपने मन की नहीं जानी, हमें क्या फायदा? क्यों? ये दूसरे के मन इतने गंदे हैं कि जितनी गंदगी दुनिया में दिखती है ना आज, हम इसमें ही जिंदा रहना मुश्किल दिखता है। पर हमारी वो काया में, वाणी में, मन में होती है, प्रकट नहीं होती है। फिर कुछ बातें जो हमारे मन में हैं वे यदि वाणी में आ जाएं तो सारी दुनिया में कोलाहल मच जाए। अब हम यहीं बैठे बैठे दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी भी माँ बहन के बारे में कुछ भी सोचते हैं, माँ बहनें भी किसी पुरुष के बारे में कुछ भी सोचती हैं। यदि वो सब बातें हम अपनी ज़बान पे ले आएँ तो यहाँ बैठने लायक रहेंगे? समझ लो मन कितना गंदा है। यदि हम उसे ज़बान पे ले आएँ तो हम समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे, और यदि क्रिया में ले आएँ तो इस देश में रहने लायक नहीं रहेंगे, जेल में रहना पड़ेगा। माने जितनी गंदगी इस दुनिया में है उससे ज़्यादा गंदगी वाणी में है, उससे कम गंदगी वाणी में है, और उससे कम गंदगी हमारी क्रिया में है। क्योंकि बहुत हम समाज के डर से, देश के डर से, अपने हम सभ्य कहलाएं
झगड़ा ना हो जाए, इन वजह से हम अपने वाणी को बहुत को संयम में रखते हैं और काया को भी संयम में रखते हैं। लेकिन मन का तो हमें कोई डर ही नहीं है ना, कि मन में तो हम चाहे जो कुछ सोचें। तो मन पर यह ज्ञान 6वें गुणस्थान वर्ती के ऊपर से मुनिराजों को ही होता है, गृहस्थों में नहीं होता। समझ में आई ना? क्यों? कि दूसरे के मन इतने गंदे हैं, तो वे मुनिराज जिन्हें मन पर यह ज्ञान होता है, सारी जिंदगी उसका प्रयोग ही नहीं करते। क्या करें? उस गंदगी को देख के करें क्या? इतने लेटरिन बाथरूम यहाँ बने हुए हैं और आपसे कहेंगे सब लेटरिन बाथरूम को देख के आओ, क्या जाओगे आप? कि सूरत देखना है तो सूरत के सब लेटरिन बाथरूम देखो। क्यों? सबसे गंदी जगह है ना, तो ये क्या देखें, किसको देखें, क्यों देखें? वे अपने आत्मा का ध्यान नहीं करें, अपने आत्मा को नहीं देखें। ये तो ज्ञान की पर्याय की योग्यता में अनादि से कोई नक्की हो तो हमारे ज्ञान में आ जाए, है ना? नहीं तो नहीं आए। मुनि महाराज उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इन्हें लब्धि कहते हैं। जो अपने 64 लब्धियाँ होती हैं ना, उनके नाम आप जानते हैं? क्यों वंदिला, जानते हो? नहीं जानते। देखो तुम, कोई बात नहीं, अब मैं नाम लेता हूँ रिद्धियों की, तुम्हें सिर्फ हाँ और ना कहनी है। आजकल ऐसी परीक्षा हो रही, वहाँ भी ऐसी हो रही है कि हाँ और ना में जवाब देना। पहली लब्धि का नाम है केवल ज्ञान, ठीक है? दूसरी लब्धि का नाम है मन पर ज्ञान, सोचो सोचो। तीसरी लब्धि का नाम है अवधि ज्ञान। घबराते क्यों? नित्या प्रकंपाद भूत कई बेलघा स्फुरन मन पर है शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नाम। लिखा ना, नित्य अप्रकंप केवल ज्ञान पहली लब्धि, स्फुरमान मध्य ज्ञान मन पर ज्ञान दूसरी लब्धि, दिव्य अवधि ज्ञान तीसरी लब्धि। ये लब्धियाँ ही हैं, मान लब्धियाँ ज्ञान रूप ही होती हैं, बाकी भी ज्ञान रूप ही हैं, घबराना नहीं। लेकिन ये तीन के नाम हम इन्हें लब्धि ही नहीं मानते हैं। ये तो अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये लब्धियाँ थोड़ी हैं। लब्धियाँ तो हमें वे समझ में आती हैं कि वो रसोई घर में इतना भोजन बने और चक्रवर्ती का कटक खा जाए तो भी समाप्त नहीं हो। हाथ में पानी डालें वो दुग्ध हो जाए, वो दुग्ध श्रावी। हाथ में पानी डालें और घी हो जाए घृत श्रावी। एक कुछ लब्धि सी लगती है। और क्या वो विष्णु कुमार का ऐसा हाथ किया तो वहाँ तक चला गया मानसोत्तर पर्वत तक, वो लब्धि दिखती है। ये केवल ज्ञान भी लब्धि है, हमारी समझ में ही नहीं, हमारे नहीं आता। तो ये जो मति ज्ञान है, जो ये बार बार परिभाषा लिखते हैं, विचारना मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान में होता है ना, और उसमें मन निमित्त होता है। तत्वा सूत्र में लिखा है श्रुतम अनिंद्रियस्य, पढ़ा तत्वा सूत्र। श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय माने मन का विषय है, और वैसे मन का विषय मति ज्ञान भी है, लेकिन श्रुत ज्ञान में मुख्य रूप से अकेला यही है। तो इस तरह ज्ञान गुण की एक पर्याय है जिसमें 5 इंद्रियों के निमित्त से जानने की योग्यता है, 5 इंद्रियों के निमित्त के बिना आत्मा अनुभव करने की योग्यता है, और श्रुत ज्ञान के माध्यम से सुनकर जानने की योग्यता है, शास्त्रों को पढ़कर जानने की योग्यता है, विचार करने की योग्यता है, वो सब श्रुत ज्ञान है। और इसी दोनों ज्ञान का एक पर्याय है, इसके दो अंश हैं, ये इनका ऐसा स्वरूप है। अब इनका कैसे जानते होंगे, कैसे द्रव्य निमित्त कैसे संबंध होगा, अब बता दिया आचार्यों ने कि निमित्त का संबंध है। अब अंदर में प्रक्रिया होती है 6-8 पाखुड़ी का एक द्रव्य मन है जो मनोवगणा से बनता है, ये कल बताया था। अब ज़्यादा जान के क्या करोगे उसमें,
उस प्रक्रिया में जाने से क्या मतलब, काम तो आपका हो ही रहा है, मन के निमित्त से जानना भी हो रहा है और सोचना भी हो रहा है और विचारना भी हो रहा है। अब कुछ काम करो, वो है जनवाणी में प्रक्रिया। आपको डिटेल जानना है तो तत्वा सूत्र की जो प्रकरण है ना, 5 इंद्रियां और मन, इनका विषय 6 ही द्रव्य हैं, उनकी कुछ पर्यायें हैं, मन पर्याय ज्ञान का विषय ये सब है। और उसमें तत्वा सूत्र में उसकी टीकाएँ हैं, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, संस्कृत की टीकाएँ हैं। इन सब की हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं, पुराने पंडितों के भी हैं, जयचंद छाबड़ा वगैरह जैसे के, आज के पंडितों के भी उपलब्ध हैं। तो आप पढ़ने के लिए बहुत है, आप पढ़ो, देखो विस्तार से, वहाँ जान लोगे। अब यहाँ मैं ज़्यादा इसमें नहीं उलझता हूँ। आज मैं, सारे विद्यार्थी तो परीक्षा में बैठे हैं, अब तो समझ लो क्रीम छटे छटाए लोग रह गए हैं, क्यों? अब 2 ही अर्थ में हो सकते हैं, क्योंकि वे विद्यार्थी हैं, वे क्या जाने बेचारे बच्चे हैं, और आप सब समझदार लोग हैं। और ये भी हो सकता है कि वे तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब जैसा भी हो वैसा आप समझ लेना। मैं आज जो अपन ने खासकर 2 चीज़ें में पर व्याख्यान किए इन 15 दिन में, एक तो यही है ध्यान, यही है योग, और एक सहजता। वो सहजता भी यही है ध्यान, यही है योग, इसमें ही आया है शब्द बार बार, और इसलिए उसका स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत पड़ी। शायद मैंने पहले दिन कहा था कि सब मैंने बार बार पढ़ता हूँ ना, तो मैंने कहा ये सहजता शब्द आया है, लेकिन इसको स्पष्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरे मुंह से निकला। इसने सुन लिया, इसे अच्युतकांत ने। फिर जब मैं देवलाली से लौट के आया, जब गया था अभी गुरुदेव की जयंती पर, तो मुझे पास 5-6 दिन थे बस सिर्फ, फिर मुझे यहाँ आना था। तो मैंने इससे कहा कि भाई अच्युत, अभी 6 दिन में अपन क्या कर सकते हैं, क्या जो काम करें तो वो पूरा हो जाए तो अच्छा है। तो इसने कहा कि आपने कहा था सहजता के बारे में मुझे विशेष लिखना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर वो सहजता वाली बात लिखी जो बिल्कुल ताज़ी है, और आपने खूब रोज़ाना उसका स्वाध्याय करके पढ़कर निरंतर ताज़ा उसे किया है। तो अभी मेरे को भी विकल्प है कि इन 2 दिनों में उसकी जो खास पंक्तियां हैं, क्योंकि मैं उनके पूरी पर बोलता रहा हूँ, पूरा का पाठ आपसे करा लिया और फिर पूरे पर बोलता रहा हूँ। अब मैं उन पंक्तियों पर विशेष ध्यान आपका दिलाना चाहता हूँ कि जिन पंक्तियों में मर्म की विशिष्ट बात का उल्लेख है। अभी निकालें, यही है ध्यान, यही है योग, पेज नंबर 59 इस किताब में। इस किताब में भी होगा ये, चलो है ना। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ गए। ज्ञान और ध्यान तो दिख रहा, ध्यान माने चारित्र, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं दिख रहा। अपनेपन के साथ ही, ये अपनापन का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषाएं आपने शास्त्रों में पढ़ी होंगी, विद्वानों के मुख से भी सुनी होंगी, लेकिन बहुत सरल और सहज परिभाषा मैंने समझ लो बनाई है, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ। शास्त्रों में कम प्रयोग में आती है, नहीं आती है ये बात तो नहीं है। अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपने से भिन्न पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। बहुत सरल बात है।
जो अपना आत्मा है ना, मतलब वही मैं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम ही सम्यक दर्शन है। और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस ये सारी दुनिया से अलग उस आत्मा को हमें समझना पड़ेगा। उसमें अपनापन करना है तो उसे समझना पड़ेगा ना कि वो आत्मा कौन है। तो मैं कहता हूँ कि एक और राम और एक और गांव, एक योग अपना आत्मा और एक योग सारी दुनिया। तो जो वो अपना आत्मा है, मैंने बीच बीच में आपको कुछ बताया था कि भाई अपन कहते हैं हमें एक लड़कियाँ चाहिए, कि काय के लिए चाहिए, चौका बर्तन करने के लिए तो अलग टाइप का आएगा, लड़की के लिए शादी करना है तो अलग टाइप का आएगा। ऐसा आत्मा भी कई तरह का है। दया करने के लिए चाहिए हो तो करुणान योग में देखो, हैं कर्म का स्वरूप जानने के लिए चाहिए हो तो करुणान योग में देखो, और अपनापन स्थापित करने के लिए सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए चाहिए हो तो अध्यात्म में देखो, नयों में देखो, परम शुद्ध निश्चय नए में से जानो। तो वो जो आत्मा है उसमें अपनापन, तो ये कहते हैं कि अपनेपन के साथ ही है ना निज आत्म का ज्ञान, अपने आत्मा का वो ज्ञान तो हो गए परम शुद्ध निश्चय नए वाला, लेकिन वो उसमें अपनेपन के साथ होना चाहिए कि ये मैं हूँ। यदि ये नहीं हुआ तो वो हमारा आत्मज्ञान नहीं है, वो हमारा जीव का ज्ञान है। वो सबके आत्मा का ज्ञान है ना, उस जो भी क्वालिटीज हैं वो आत्मा में हैं, लेकिन अकेले हम में ही नहीं है ना, सबके अंदर है ना। तो जीव प्लस अपनापन इक्वल टू आत्मा। जीव में अपनापन जोड़ दो तो उसे आत्मा बोलते हैं, आत्मा में से अपनापन निकाल दो तो उसे जीव कहते हैं। क्रमांक 1। हाँ। सामान्य आत्मा तो अनंत, पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूँ। सामान्य आत्मा तो अनंत है, हम तुम सब आत्मा ही तो है ना, लेकिन एक अर्थ तो ये सामान्य आत्मा, और एक मैं अपने लिए आत्मा बोलूँ, आत्मा माने मैं, ये दूसरा अर्थ है। तो इसका भेद विज्ञान इसमें कराया है। फिर पहली पंक्ति से चलो सुनो। सामान्य आत्मा तो अनंत, पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूँ। मैं तो केवल वह आत्म हूँ जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें ही मेरा सब कुछ हो। जिसमें मैं, ये मेरा अपनापन है, और जिसमें मेरा सब कुछ है, बस वो मैं आत्मा, वो मैं हूँ। ये अनंत आत्मा है ना, ये मैं नहीं हूँ। गुरुदेव ने ऐसा बताया एक दफ़े कि देखो मेरे आत्मा के लिए मैं आत्मा हूँ, और मैं जीव हूँ, और तुम सब अजीब हो। कैसा आदमी बात है, हम सब अजीब हैं। अरे जीव बोलते हैं इसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, और हमें क्या ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है? पाया जाता हो, लेकिन मेरा आत्मा तुम नहीं हो। तो मेरा आत्मा यदि जीव है तो तुम अजीब हो, मेरा आत्मा यदि आत्मा है तो तुम अनात्मा हो। अन्य आत्मा भी जो बाकी के पुद्गला देखें वे तो अलग हैं ही। तो वो कह रहे हैं कि हाँ जो हम बात कर रहे हैं वो अपने आत्मा की बात कर रहे हैं। हाँ पढ़ो पढ़ो। यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का गुण एक नहीं। एक सेकंड लिखो, इसमें जो पर है ना, पर माने किंतु नहीं, परंतु नहीं, समझ सकते हो। दूसरे मेरे आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन तुम में भी अनंत गुण हैं, लेकिन तुम्हारा एक गुण भी मेरे में नहीं है। तुम में असंख्य प्रदेश हैं, मुझ में भी असंख्य प्रदेश हैं, लेकिन तुम्हारा एक भी प्रदेश मेरे में नहीं है।
ये सब बातें आएंगी। हाँ पढ़ो फिर। पर के साथ में डैश इसलिए लगाया गया है ताकि पर आत्म ऐसा पढ़ा जाए, पर दूसरे आत्म इस तरह से। हाँ यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का गुण एक नहीं। यद्यपि मैं अन्य आत्मा सा, पर अन्य आत्मा कभी नहीं। यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। परिणमनशील पर द्रव्यों सा, पर परिणति का अवशेष नहीं। सबके समान ही गुण पर है, सबके समान प्रदेशमयी। सबके समान ही सब कुछ है, सबके समान चैतन्यमयी। यद्यपि सब कुछ सबके समान, पर से भिन्न निराला हूँ। सब रमे निरंतर अपने में रमने वाला हूँ। अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना। अपने में स्वयं समा जाना, अपने में तन्मय हो जाना। है धर्म यही बस इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म कहें। इसको कहते हैं रत्नत्रय, इसमें निज को अर्पण कर दें। धर्म धुरंधर क्या है जानते हैं? हम कहते हैं कि अभी तो धुरंधर हैं। धुरंधर क्या होता है? धुरा को धारण करने वाला धुरंधर। धुरा माने बैलगाड़ी देखी है? वो बैलगाड़ी में 3 लकड़ियां लगी रहती हैं ऐसी, और जो आगे के फिर गाय बैल के कंधे पर वो लगाई कस दी जाती हैं, बांध दी जाती हैं, फिर उनसे गाड़ी को खींचते हैं। वो सारी गाड़ी का वजन उन पे रहता है, उन्हें बोलते धुरा। तो धुरा माने उस बैलगाड़ी का सबसे मजबूत हिस्सा, जो पूरी गाड़ी का आधार है। तो जो धर्म की धुरामान को धारण करे वो धर्म धुरंधर है ना। धर्म धुरा धुरंधर। धर्म धुरंधर में धर्म की धुरा को धारण करें तो कौन? तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ देव। वे धर्म की धुरा को धारण करते हैं तो धर्म धुरंधर धर्म कहें। मैं तीर्थंकर परमात्मा उसको धर्म कहते हैं। देखो इसमें धर्म में बस ये तीन चीज़ें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों इसमें आ गई हैं। ये जानने की बात आ गई तो सम्यक ज्ञान आ गया, अपनेपन की बात आ गई तो सम्यक दर्शन आ गया, और ध्यान की बात आ गई तो सम्यक चारित्र आ गया। हाँ पढ़ो चलो। इसमें एक दिन मैंने आपको इसका पाठ कराया था विशेष कह करके, लेकिन अब उस दिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इसको बताने लगता तो वो मूल बात रह जाती, ख्याल में है ना। लेकिन आपने तो ध्यान दिया ही नहीं, क्या करें, फिर दोबारा से देखा ही नहीं होगा। चलो पढ़ो। इसमें निज को अर्पण कर दें, इसको निज का सर्वस्व गिने। इसको जीवन में अपना ले, जीवन को बस इसमय कर दें। यह जीवन सच्चा जीवन है, निज को इसमें अर्पण कर दें। अब अधिक कहे क्या है भगवन, समभावों से अर्पण कर दें। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। हर सहचारी शुभ भावों को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। तदनुकूल जड़ तन परिणति व्यवहार धर्म कहलाती है। पर परमारथ से देखें तो वह धर्म नहीं हो सकती है। अपने अपने भावानुसार ज्ञानी के यह सब होता है। अपने अपने भावानुसार यह
यथा योग्य फल देता है। पर मैं तो अपने शुद्ध भाव का एकमात्र अधिनायक हूँ। मैं ही मेरा करता धरता और मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ। रे मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ और मैं ही मेरा ध्यायक हूँ। मैं ही मेरा हूँ गेय ध्येय, मैं ही मेरा आराधक हूँ। मैं ही मेरा आराधक हूँ और मैं मेरा आराध्य। अरे मैं तो बस केवल मैं ही हूँ और साधना साध्य। अरे मैं परमेष्टि हूँ ही नहीं, निज की परमेष्टि पर आए भी मुझसे अन्य रूप ही हैं, क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ बस मैं ही समझे ना? हूँ। क्या है सर? बस मैं ही हूँ, बस 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 मैं ही और कुछ नहीं है। ऊपर से आपने सब पर ध्यान देते आए हो तो ये मैं का ही स्वरूप बताया है कि इस सारे इस जगत में जो मैं का अर्थ है ना, आत्मा प्लस अपनापन इक्वल टू मैं, वो मैं हूँ और बस मैं ही हूँ और मेरे के अलावा कुछ नहीं है। इस पंक्ति को द्वारा पढ़ा। हाँ, मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भावग्राही नय का ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ और मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ। देखो एक तो उस कविता में जो अपन पढ़े थे, मैं ध्यान हूँ ज्ञान हूँ, उसमें 6 बार आया है ना, अनंत आनंद अनंत अनंत आनंद अनंत आनंद भोगोगे काल अनंत आया ना, और इसमें 6 दफे जो आया है बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ। पढ़ो इस छंद को द्वारा। और कौन से नए का विषय है, नए चक्र पड़ा हो तो उसे समझ लेना। पढ़ो। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भावग्राही नय का ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ और मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ। सारे जीवन का निष्कर्ष इतना है बस मेरा, बस मैं तो मैं ही हूँ, बस खत्म। और कुछ नहीं है मेरे लिए, और पर में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। पैसा में कोई करता नहीं, धरता नहीं, लेता नहीं, देता नहीं, कुछ नहीं, बस मैं। वो कहते हैं ध्यान करना किसका है? इसी को कहा मैं ध्येय हूँ, मैं साध्य हूँ, मैं आराधक हूँ। ये सब अपन ने बताया इसमें हैं। यदि आप लोगों को रुचि हो तो एक दफ़े पूरा शुरू से अंत तक फिर पढ़ें। अब अर्थ नहीं करेंगे, बस पढ़ेंगे ही। ध्यान से देखना, जो मैंने इसका अर्थ आपको बताया है उसमें वो कहाँ कहाँ क्या क्या निकल रहा है। सामान्य आत्मा तो अनंत, पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूँ। मैं तो केवल वह आत्म हूँ जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें ही मेरा सब कुछ हो।
यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का गुण एक नहीं। यद्यपि मैं अन्य आत्मा सा, पर अन्य आत्मा कभी नहीं। यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। परिणमनशील पर द्रव्यों सा, पर परिणति का अवशेष नहीं। सबके समान ही गुण पर्याय, सबके समान प्रदेशमयी। सबके समान ही सब कुछ है, सबके समान चैतन्यमयी। यद्यपि सब कुछ सबके समान, पर से भिन्न निराला हूँ। सब रमे निरंतर अपने में रमने वाला हूँ। अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना। अपने में स्वयं समा जाना, अपने में तन्मय हो जाना। है धर्म यही बस इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म कहें। इसको कहते हैं रत्नत्रय, इसमें निज को अर्पण कर दें। इसमें निज को अर्पण कर दें, इसको निज का सर्वस्व गिने। इसको जीवन में अपना लें, जीवन को बस इसमय कर दें। यह जीवन सच्चा जीवन है, निज को इसमें अर्पण कर दें। अब अधिक कहें क्या हे भगवन, समभावों से अर्पण कर दें। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। हर सहचारी शुभ भावों को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। तदनुकूल जड़ तन परिणति व्यवहार धर्म कहलाती है। पर परमार्थ से देखें तो वह धर्म नहीं हो सकती है। अपने अपने भावानुसार ज्ञानी के यह सब होता है। अपने अपने भावानुसार यथा योग्य फल देता है। पर मैं तो अपने शुद्ध भाव का एकमात्र अधिनायक हूँ। मैं ही मेरा करता धर्ता, और मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ। रे मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ, और मैं ही मेरा ध्यायक हूँ। मैं ही मेरा हूँ गेय ध्येय, मैं ही मेरा आराधक हूँ। मैं ही मेरा आराधक हूँ, और मैं मेरा आराध्य। अरे मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, और साधना साध्य। अरे मैं परमेष्ठी हूँ ही नहीं, निज की परमेष्ठी पर आए भी मुझसे अन्य रूप ही है, क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भाव ग्राही नय का ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ, और मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है। बस मैं ही हूँ, 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 बस मैं ही हूँ।
मैं तो केवल एक ही स्वयं आत्मा राम। अपने में ही नित रमूं राम आत्मा राम। इसमें बहुत मार्मिक बात शुद्ध अपने आत्मा के बारे में बताई गई है। आपको मैंने इतना बताया और फिर इसका अपन ने पाठ किया तो इससे अपन ने बहुत कुछ निष्कर्ष निकला होगा, समझ में आया होगा। अब अपन लौट के वहीं चल रहे हैं। कहाँ? वो है ना, मैं ध्येय हूँ, मैं गे हूँ, है ना। यही है ध्यान, यही है योग। यही है ध्यान, यही है योग। तो इसका अपन दोहा पढ़ रहे थे कि अपने पन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान। ये अपनेपन के साथ के लिए मैंने वो छंद पढ़वाया आपसे, पूरी कविता है ना। अपनेपन की टीका उधर है। हाँ, वो भाई मैं सोच के लिखा ना प्रदीप जी, तो सब वो उधर का उधर ध्यान में सब मेरे है। अभी जब एक बात कहता हूँ तो सब बता कहने का भाव होता है, लेकिन एक साथ तो कह नहीं सकता उन्हें सब हैं, ऐसे सुनने वाले भी चाहिए ना। ये सब विदेशों में भी यही चलने वाला है। बिल्कुल देखो, अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान हो लेकिन अपनेपन के साथ हो कि ये मैं हूँ। ऐसा नहीं कि भाई किसी हम आत्मा का ज्ञान कर रहे, अपनी क्लासें चल रही ना वो आत्मा फात्मा के बारे में, तो हम तो उसी को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, आत्मा के साथ फात्मा नहीं कि पाकिस्तान से आइए थे जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना है। लोग ऐसा बोलते हैं आत्मा के साथ में, जो उसका आत्मा का अपमान नहीं है, ये अत्यंत अरुचि नहीं है। बताते हैं क्या कर रहे हो कि मंदिर का जा रहे जलमल भरना है। क्या भरना? क्या भरना है? जलमल। क्या बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि जल के साथ मल तो मल भी भर के लाओगे, हैं? समझे ना। देखो, अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान और रमो जमो, उसी में रम जाओ, जम जाओ। यही है निज आत्म का ध्यान। बस समझ ज्ञान चाहे तीन हो गए, एक दोहे में पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। यदि ये नहीं है तो 1,00,000 पेज लिखो तो कुछ नहीं है। छेड़ला में है ना, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भये फिर सम्यक चारित्र सोई कदम। वह 3 लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग आ गया है। परद्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा है, ये मैं हूँ, ये सम्यक दर्शन। इसको जानना ही ज्ञान की कला है, ये सम्यक ज्ञान। और अपने में ही लीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र। और अब व्यवहार मोक्ष मत कहिए, हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मोक्ष में की बात करेंगे, पूरी ढाल और पूरा ही छेड़ डाला। अब जो बातें होंगी वो सब व्यवहार की होंगी। समझे? अपने आत्मा में जमना रमना ये चारित्र है। और व्यवहार चारित्र क्या है? तो इसमें लिखा है, पंक्तियाँ थीं कि उसके साथ का रहने वाला शुभ भाव और शुभ क्रिया। लेकिन वो शुभ भाव तो किसी कथनचित किसी अपेक्षा व्यवहार है भी, लेकिन शुभ क्रिया तो किसी भी अपेक्षा धर्म नहीं है। एक छंद ऐसा आया था ना, पढ़ वो छंद को सुनो। 6वां छंद बोल। हाँ, हाँ, हाँ। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को निश्चय रत्न त्रय कहते हैं। अर सहचारी शुभ भावों को व्यवहार रतन त्रय कहते हैं। तदनुकूल जड़ तन परिणति व्यवहार धर्म कहलाती है। पर परमार्थ से देखें तो वह धर्म नहीं हो सकती है। आ गया इस छंद में पूरा आ गया ना भाव, है ना, कि वो व्यवहार धर्म कहलाती है। अभी क्या बताऊं मैं, बताऊं आपको एक शब्द में। आदिनाथ भगवान जो अपने आत्मा का ध्यान करते थे ना, अपने आत्मा में अपनेपन के साथ,
है ना, अपने आत्मा को जानते थे और उसका ध्यान करते थे, वो उनका असली रत्नत्रय था। और जब जिस दिन से दीक्षा ली थी उस दिन से और जिस दिन तक केवल ज्ञान नहीं हुआ उस दिन तक जो भी शुभ भाव हुए और जो भी शुभ क्रियाएं हुई उनसे, उन सबको व्यवहार धर्म कहते हैं। अब देख लो क्या क्या हुआ, आहार को गए, इसको गए, इसको गए, ये किया, वो किया, उपदेश जो भी की, एक थोक के भाव हो गया। अब इनका वर्णन करो तो सैकड़ों पेजों में हो सकते हैं कि कैसे कैसे सैकड़ों पेज कर देंगे। क्या करोगे सैकड़ों पेज करने के लिए? बोलो भैया अशोक, हैं? मैं बताता हूँ क्या करोगे, तुम बताओगे? अच्छा देखो, 5 महाव्रतों का वर्णन करेंगे, 5 अनुव्रतों का वर्णन करेंगे, 5 समितियों का वर्णन करेंगे, गुप्तियों का वर्णन करेंगे, 10 धर्म का वर्णन करेंगे, 12 भावनाओं का वर्णन करेंगे, 22 परिसर जय का करेंगे, चारित्र का, ये सारा वर्णन जो है वो सब करेंगे इसमें ही। फिर आहार को जाते हैं, फिर ये होता है, फिर ये नहीं होता, वो सब करेंगे। और उसके साथ में जो शरीर की क्रियाएं होती हैं ना, मन वचन काय की, वो भी बताएंगे। वो सब को एक थोक के भाव में व्यवहार धर्म है। आदिनाथ की क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब उनका क्या करें भरत चक्रवर्ती की कह के कि कुछ हुआ ही नहीं ना, तो बैठे और अंदर चले गए निश्चय धर्म में और केवल ज्ञान हो गया, तो अब इनकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भरत चक्रवर्ती का क्या करें? ये तो आदिनाथ काम आएंगे यहाँ। और जब भरत चक्रवर्ती बताना होगा कि कैसे होता है कि ये सब धर्म नहीं है, तो भरत चक्रवर्ती बताएंगे कि भरत चक्रवर्ती ने अणुवित नहीं पाले, महावित नहीं पाले, समिति नहीं पाली, चले ही नहीं, 4 हाथ जमीन देख के क्या चले होंगे? क्यों? आहार को निकले ही नहीं। ये सारी जो क्रियाएं हैं और अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया, क्यों? तो फिर कुछ नहीं हुई, तो इसका मतलब है इसके बिना मोक्ष हो गया, तो ये धर्म नहीं है। धर्म नहीं बताना होगा तो बेटा काम आएगा, धर्म बताना होगा तो बाप काम आएगा। मैंने बाप बेटा माना ऋषभदेव और भरत हैं? मेरे ख्याल में आए ना। देखो तो एक छंद में देख, अब मेरे ध्यान में सब चीज़ें घूमती हैं। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान और रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। अब ये जो एक छंद है ना पहला, इसमें इसी का अर्थ किया है। पढ़ो ऐसे, तो इसी का अर्थ किया है नीचे वाले छंद में। हाँ चलो। हाँ। अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करें। अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपनेपन से जमे। यही है निश्चय सम्यक दर्श, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। रतन त्रय शामिल हो जाते, करो यदि एक आत्म का ध्यान। इसी बात का स्पष्टीकरण है ना कि वही रत्नत्रय है, वही असली धर्म है। अब जो ये है ना, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, जिसमें इतना झगड़ा पड़ रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि जब हमने ये सब समझ लिया, अब हमें आत्मा का ध्यान करना है ना, तो ये ध्यान नहीं है कि हम ऐसे बैठ गए, हमें बोल रहे नमो हंताड़म नमो सिद्धाड़म, ये ध्यान नहीं है। ये क्या है? हम जो नमोकार मंत्र बोल रहे हैं 108 दफे, वो क्या है? अपने धर्म में क्या है कि साहब नमोकार मंत्र है, और क्या है? तेरी समझ तो आ गया। वो आमनाय नाम का स्वाध्याय नामक तप है। समझ में आई कि नहीं? आमनाय माने होता है पाठ करना। अब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें तो उसे पाठ करना बोलते ना। तो हम नमोकारी मंत्र को रिपीट कर रहे, नमो हंताड़म नमो सिद्धाड़म, तो हम वो पाठ कर रहे। तो वो पाठ नाम का स्वाध्याय तप है, वो ध्यान नाम का तप नहीं हुआ। और तुम कहते हमने सामने में ध्यान करने बैठे थे और 108 दफा नमोकार मंत्र पढ़ा, तो तुमने ध्यान नहीं किया। क्या किया? स्वाध्याय किया। तो स्वाध्याय कोई बुरी चीज़ है ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि साहब नमोकार मंत्र पढ़ने का ही निषेध कर रहे। कहाँ कर रहा हूँ निषेध?
मैं तो अपने शास्त्रों में उसका क्या नाम है वो बता रहा हूँ। हम उसे ध्यान नाम से करते हैं, वो ध्यान नहीं है, वो आमनाय नाम का पाठ नाम का स्वाध्याय है। अब वो हमारे यहाँ आमनाय अध्याय की हमने क्या मिट्टी पलीत की है। ये माताएं बहनें हैं ना, ये प्रतिज्ञा है, मैं भक्तांबर का पाठ सुने बिना खाना नहीं खाऊंगी, सूत्र जी का पाठ सुने बिना खाना नहीं खाऊंगी, है ना, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है। जानती कुछ नहीं है, ना हिंदी ना संस्कृत, काला अक्षर भैंस बराबर है। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। तो विद्यार्थी हम सब थे, तो मंदिर था बीच में, तो माताएं बहनें मंदिर में दर्शन करने आती थीं और किसी विद्यार्थी को पकड़ के, भैया जरा इधर आना, सूत्र जी सुना देना, भक्तांबर जी सुना देना, ख्याल में आई ना। अब वो पाठ सुनती थी, तो हम जब पकड़े जाते थे तो आध घंटा हमारा खराब हो जाता था। अब पढ़ाई है, कल पेपर है, अब ऐसे में वो आध घंटा कितना कीमती होता है। और बुढ़ी अम्मा बेचारी, उसको मना तो कर नहीं सकते, और समाज में बड़े सेठ की पत्नी, फिर क्या करें। तो जब भी अम्मा जी दिखती थी तो हम सब लड़के यहाँ वहाँ छिप जाते थे, क्योंकि को जो पकड़ा जाएगा उसका ये आध घंटा जाएगा। एक दिन मैं पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा भैया तुम सूत्र जी सुना दे, तो मैंने सूत्र जी सुनाना शुरू किया। तो इतने में भाई साहब वहाँ से आए, बोल भैया जरा इधर आना, आज बहुत देर हो गई, तू भक्तांबर सुना दे। तो मैं सूत्र जी सुना रहा था, तो भाई साहब भक्तांबर सुनाने लग गए, और अम्मा जी ने माला लेके जाप देना शुरू कर दिया। तीनों काम एक साथ है। पर वे हम उतना काम ने बढ़ गया, चली गई। हम तो मैंने क्या किया कि अपन क्यों आध घंटा खराब करें। तो मैंने 5-7 सूत्र पढ़े और कहा इति तत्वा साधन में प्रथमोध्याया, फिर 8-10 सूत्र पढ़े, फिर कहा द्वितीयोध्याया। ऐसा आध घंटा का 10 मिनट में मैंने सूत्र जी पूरा कर दिया। अब मैं तो समझता था कि मैंने अपने 20 मिनट बचा लिए। दूसरे दिन वो अम्मा आई कि वो पतला पतला लंबा लंबा लड़का कहाँ है, कि क्योंकि मैं तो उससे ही सूत्र जी सुनूंगी। क्यों कि तुम लोग आधा घंटा लगा देते हो, उसने 10 मिनट में निपटा दिया। तो लड़कों को कैसे बर्दाश्त हो। जो मेरे साथी लड़के थे ना, सहपाठी, वे बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने कहा अम्मा जी तुम समझती नहीं हो, वो पूरा नहीं सुनाता है, 8-10 सूत्र बोल के प्रथमोध्याय बोल देता है। कि भैया उसका पाप उसके माथे, हमें क्या। मैंने कहा सारा पाप मेरे माथे है और पुण्य की गठरी बांध ले गई अम्मा। अरे जिसको इतना ही पता नहीं है कि एक अध्याय में कितने सूत्र हैं, उसमें कितना समय लगता है, इनने पूरे पढ़े कि नहीं पढ़े, उसने क्या सुना, और उसी साथ में भक्तांबर, उसी में माला भी फेल लें। अरे पाठ का तो मतलब ये होता है कि एक एक शब्द का भाव अपने ख्याल में आता जाए। अपन ने वो बात पहले पूरी पक्की समझ ली, और फिर भविष्य में भूल ना जाए, रोज़ाना याद करने लायक है, तो उसको रिपीट करना, उसका नाम आमनाय नाम का स्वाध्याय है। अब वो ध्यान में घुस गया। वो भक्तांबर जी ये भी सब जो सामायिक करने बैठते हैं, तो 2 मालाएं फिर नहीं नमोकार मंत्र की, फिर भक्तांबर जी का पाठ कर लिया, सूत्र जी का पाठ कर लिया, फिर और ज़्यादा बचा तो कल्याण मंदिर स्तोत्र का कर लिया, नहीं तो वो नरेंद्रम फणेंद्रम भी तो है ही। दरिद्रीन को तू महादान दीने, अपुत्रीन को तू महापुत्र कीने, वो सब माल पारसनाथ के यहाँ मिलता है। तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हो तो बाल बच्चे मिलते हैं, पैसा नहीं हो तो पैसा मिलता है। क्यों लिखा ना उसमें, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, हैं दरिद्रीन को तू बड़ा दान दीना। और हम खुश होते हैं कि भाई इसमें क्लियर लिखा है, तूने ये किया था, उसे पढ़ते हैं। भक्तांबर में क्या लिखा हमारी समझ में नहीं आता, वो संस्कृत में है, और ये जरा हमारी समझ में आता है। कौन सा पासनाथ स्तोत्र है, कौन सा, नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम भुजंग पर्यात छंद है संस्कृत का। तो भाई ये ऐसा नहीं है
हमको हर चीज़, अब ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, पढ़ते चले गए पाठ, लेकिन एक एक का अर्थ समझ लो और फिर इसका पाठ करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा। वो भाव तुम्हारे ख्याल में आना चाहिए जब पाठ सुनो, तब उपयोग यहाँ हुआ नहीं रख करके। तो अभी अपन ने कितना काय चेष्टा मत करो ये बताया ना, ये सब है। अभी देखो इसमें नीचे लिखा है, समय हो गया मेरे ख्याल से, 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। नीचे लिखा है कि यही परम समाधि योग है, यही तत्व की उपलब्धि है, यही आत्मा की संवित्ति माने आत्मा का ज्ञान है, यही आत्मा की उपलब्धि है, यही परम भक्ति है, यही निर्विकल्प आनंद है, यही समरसी भाव है, यही परम शुद्ध आनंद है, यही परम शुद्ध चारित्र है, यही स्वसंवेदन ज्ञान है, यही स्वस्वरूप उपलब्धि है, यही परम शुद्ध विज्ञान। ये सब अभी एक एक का व्याख्यान करूं तो फिर बहुत दिन लग सकते हैं, एक शिविर और लगाना पड़ेगा। तैयार हो? हैं? अपन करते हैं इसमें अभी, लेकिन एक एक चीज़, इसी एक चीज़ के कितने नाम हैं जो इसके पहले छंद में बताई। फिर ये, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे कहने से आप नहीं मानोगे, तो फिर बृहद्रव्य संग्रह में ये सब दिए हैं आगम प्रमाण के साथ। इसमें नीचे लिखा है कि बृहद्रव्य संग्रह में, ये तो मैंने इसमें 8-10 ही दिए हैं, उसमें तो कितने 70 हैं, 70 नाम दिए हैं ऐसे इसके। वहाँ पढ़ो। फिर आप तो भक्ति करते ही नहीं हो, और हम ये कर रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है। ये हम बैठ के भगवान के भगत नहीं होते तो हम यहाँ प्रवचन करने आते और तुम्हें अपने 18 दिन समझाते रहते। भगवान के भगत हैं तब तो आए ना, तो ये भक्ति है। हम ये बात कर रहे, भक्ति भी है, सब है, समझे, पूजा भी है, सब है, यही है। तो ये इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, इसका आप पढ़ लेना।